था फुटबॉल का और स्टेज था विश्व कप का। ऐसे में जज्बातों का छलकना तो जाहिर था, तभी तो विश्व के सबसे अमीर और सबसे फेमस एथलीट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर जैसे स्पोर्ट्समैन भी महज एक हार के चलते रो पड़े। खेल को खेल यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि खेल आपके जज्बातों से किसी भी वक्त खेल सकता है। एंड द वेट इज फाइनली मेट, अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन फॉर द पीपल ऑफ अर्जेंटीना एंड फॉर द गोट Lionel Messi, who led the country to its third World Cup title. Hello people and welcome back to the Middle Class Opinion. So the streets of Buenos Aires city of Argentina is all reverberating with the chants of Messi, Messi, and we all know the reason behind it. The FIFA World Cup 2022 is all over and there is no hesitation in saying that we all felt that heat of the country of Qatar, but this time through the game of football. It served us many close encounters, some high voltage intense battles and some emotional moments to remember all through our lives. So this tournament was a mixed masala package for all the football lovers all over the world, and hence let we see what were the highlights of the FIFA World Cup 2022 in today's video of the Middle Class Opinion. तो दोस्तों, कतर में हुआ ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला, जिसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दी थी, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि कतर विश्व कप 2022 अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप रहा, जिसमें कुल $8 बिलियन खर्च हुए। तो इस विश्व कप में यूं तो अर्जेंटीना ने बाजी मार ली, लेकिन फ्रांस, क्रोएशिया और मोरक्को जैसे टीमों ने भी दर्शकों को खूब प्रभावित किया और क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पे रही। इस टूर्नामेंट के कुल 64 मैचेस में 172 गोल्स पड़े और इस पूरे टूर्नामेंट में करीबन 34 लाख लोगों ने स्टेडियम में हाजिरी लगाई। विजेता टीम अर्जेंटीना, जिन्होंने फ्रांस को फाइनल मैच के पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त दी, उसके कप्तान लायनल मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं उनके गोलकीपर एंजो फर्नांडिस को गोल्डन ग्लव्स देकर गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। वहीं रनर अप टीम फ्रांस के स्टार खिलाड़ी और मेसी के पीएसजी क्लब के टीममेट काइलिन एम्बापे को इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट के खिताब से नवाजा गया। इनकी फाइनल में शानदार हैट्रिक के बाद भी फ्रांस इस टूर्नामेंट को जीतने में असफल रहा, लेकिन उस शानदार हैट्रिक के साथ काइलिन एम्बापे विश्व कप इतिहास में दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक लगाई है। इस टूर्नामेंट ने समय समय पे हमें सरप्राइजेस दिए और इस टूर्नामेंट में हमें बहुत सारे अपसेट्स भी देखने को मिले। तो आइए देखते हैं कि क्या थे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सरप्राइजेस और क्या थे इस टूर्नामेंट के अपसेट्स। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने साथ हमें कई सारे सरप्राइजेस देके गया है। इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी स्टार फुटबॉल टीमें क्रूशियल स्टेज से पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम और उरुग्वे जैसी बड़ी टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थीं। वहीं 5 बार की विश्व कप विजेता टीम ब्राजील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्तुगल और स्पेन जैसी टीमें क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गईं। वहीं इससे पहले दर्शकों को एक झटका शुरुआत में लगा था, जब अर्जेंटीना अपने पहले ही ग्रुप स्टेज के मैच में सऊदी अरेबिया से हार गई थी। हालांकि उसके बाद मेसी की अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और इसी के साथ वो विश्व कप इतिहास में पहली ऐसी टीम बनी जो कि ग्रुप स्टेज का पहला मैच हार जाने के बाद उसी विश्व कप में विश्व विजेता बन गई। वहीं इस विश्व कप की सबसे बड़ी खोज थी क्रोएशिया और मोरक्को जैसी टीमें। मोरक्को जैसी टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज रही, जिसने स्पेन और पोर्टुगल जैसी बड़ी टीमों को धूल चटाकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और इसी के साथ वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अरब वर्ल्ड से पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। क्रोएशिया और मोरक्को जैसी टीमों ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक चैंपियन वाला एटीट्यूड दिखाया और अपने खेल से सारे दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो आइए जानते हैं कि कतर में हुए इस 2022 फीफा विश्व कप से हमें क्या सीख मिलती है इन द मिडिल क्लास ओपिनियन। खेल था फुटबॉल का और स्टेज था विश्व कप का। ऐसे में जज्बातों का छलकना तो जाहिर था, तभी तो विश्व के सबसे अमीर और सबसे फेमस एथलीट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर जैसे स्पोर्ट्समैन भी महज एक हार के चलते रो पड़े। तो इफ वी ऑब्जर्व दिस टूर्नामेंट इन एन ओवरऑल एस्पेक्ट, तो हमें इस टूर्नामेंट से मुख्य रूप से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला कि वी शुड नॉट अंडरस्टिमेट एनीवन इन एनी फील्ड और एनी स्पोर्ट, और दूसरा कि मनी एंड फेम कैन नॉट हील योर इमोशंस। तो खेल को खेल यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि खेल आपके जज्बातों से किसी भी वक्त खेल सकता है।
सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी खेल किसी का भी सगा नहीं है। तभी तो पोर्टुगल, स्पेन, जर्मनी और ब्राजील जैसी स्टार स्टडेड टीम भी इस टूर्नामेंट के क्रूशियल स्टेजेस से पहले ही बाहर हो गई और उन्हें मोरक्को और क्रोएशिया जैसी छोटी टीमों ने शिकस्त दी थी। जब तक आप किसी भी खेल की बारीकियों को नहीं सीखेंगे तब तक वह खेल आपको इज्जत नहीं देगा, फिर आप चाहे उस खेल के लिए कितने ही इमोशनल क्यों ना हो। वहीं रोनाल्डो और नेमार जैसे विश्व के सबसे अमीर एथलीट्स जिनके पास इतनी दौलत और इतनी शोहरत है कि उनकी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके पैसे और उनकी शोहरत उनके आंसुओं को नहीं रोक पाए। बिकॉज मनी एंड फेम कैन नॉट बाय योर इमोशंस, whether it is for a particular sport, for a particular animal, or for a particular human being. Signing off and we'll meet you in the next video.